आपका 20s आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पल होता है और 20 की उम्र से लेकर 30-35 की जो उम्र होती है उसको यूं ही बर्बाद मत करिए। नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया या वेब पे आप अपना टाइम यदि वेस्ट कर रहे हैं तो रुकिए। ये समय है अपने भविष्य को बनाने का। नेटफ्लिक्स की सीरीज तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका ये समय दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक शोध कहती है कि 20s में करियर, रिलेशनशिप और हैबिट्स की नींव पड़ती है और इस नींव को यदि आप मजबूत नहीं बना पाते तो आपका 40s, आपका 50s सब खराब हो जाएगा। इसलिए नेटफ्लिक्स को छोड़िए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक को छोड़िए। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, कुछ नई स्किल्स सीखिए जो आपको आगे लेकर जाएंगे। 20s में जो आग की जरूरत होती है वो स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरणा देने में कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत, यानी हे यूथ, तुम उठो, जागो और तब तक मत रुको, तब तक संघर्ष करते रहो जब तक तुमको तुम्हारा लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। इसलिए आपको यदि 20s में है तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें बनाऊंगा जिसको करके आप अपना 40s तक सुधार सकते हैं, 50s सुधार सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी न किसी नई स्किल को सीखनी चाहिए। आज ही आप अपने आप को इनरोल कराइए किसी नए स्किल के लिए, चाहे वो नई भाषा हो, नई टेक्निक हो, नई टेक्नोलॉजी हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या कुछ भी हो, लेकिन नई स्किल सीखें। दूसरा काम जो आपको करना चाहिए वो नेटवर्किंग पे काम करना चाहिए। अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे मेंटर्स को बनाइए, अच्छे रिश्ते बनाइए। यदि आप ये करते हैं तो वो आपको आगे लेके जाएंगे, वो आपको कैरी करेंगे। आपको फिटनेस और हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आप आज ही से जिम ज्वाइन करिए या फिर आप स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाइए, कोई नया खेल सीखिए, कुछ शरीर बनाइए, कुछ अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। आपको ये करना चाहिए अपने 20s में, न कि एक इडियट बॉक्स के सामने बैठ के अपना समय बर्बाद करना चाहिए। आप कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखिए। आप अंकुर वारिकू जैसे लोगों को सुनिए। आप रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़िए। आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पर्सनल फिनांस के टॉपिक्स को पढ़िए और अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि यही वो समय है जब आप इस डिसिप्लिन को सीखकर आप अपने भविष्य को उन्नत बना पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और इसके साथ ही साथ यदि आपके कुछ पैशन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आप YouTube में अपनी किसी स्किल को दिखाना चाह रहे हैं, कोई आप स्कीइंग करना चाह रहे हैं या हॉर्स राइडिंग करना चाह रहे हैं, कोई आपके पैशन जो आपके अंदर छुपा हुआ हो, आप उस पैशन को फॉलो करिए, उसकी दिशा में बढ़िए। जो पैशन, जो आपका साइड हसल है, वो सारी चीजें आपको पूरी भीड़ से अलग कर देगी। आप एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाएंगे जो वास्तव में अपनी पहचान रखेगा। हु इज हु में आप शामिल हो सकते हैं यदि अपने इस 20s का आप यूज सही ढंग से करते हैं। तो अब रुक जाइए, आप नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पे समय मत बर्बाद करिए। इन 4-5 स्किल्स जो मैंने बताई उसको यूज करिए और आप एक सक्सेसफुल करियर के स्वामी बनिए। अब यदि मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल आपको दूं तो आपके सामने सबसे अच्छे एग्जांपल होंगे एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। वो भारत रत्न की उपाधि पाए, भारत के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। ऐसा आदमी यदि अपने 20s को नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हुए बिता दिया होता, प्राइम वीडियो पे घंटों समय देकर बिताया होता, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे रील्स देखा होता, तो कहाँ होता? कहीं वो उसी सफर के अंत में होते जिसकी शुरुआत वो ट्रेन से अखबार बांटने में की। लेकिन मिसाइल मैन बनना था तो 20s में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की, अपनी टेक्निकल एजुकेशन ली, जगह जगह से अपने स्किल्स को होन अप किया और उसको अपने फोकस के साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। तो अब्दुल कलाम भारत के रत्न बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, इतने महान व्यक्ति बन सके। तो आप भी यदि 20s को यूज करते हैं तो आप समझिए कि अपने जीवन को बनाते हैं। कि 20s ही वो टाइम है जब आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, आपका ब्रेन परफेक्ट होता है,
आपकी सारी की सारी स्किल्स फाइनल टच में आती है। इसलिए 20s को संवारना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको संवारिए और अपना भविष्य बनाइए। और यदि आपको लगता है कि आप कोई पैशन फॉलो करेंगे और इस वीडियो से आपको कोई लाभ हुआ, तो जरूर कमेंट करिए और फॉलो करते रहिए टॉक्स विद अभय। थैंक यू।